तो गाइस कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, एक बार मैं उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं मैं। ठीक है। कल ओके। हम लोगों ने कैंडल स्टिक के बारे में सीखा। ठीक है। इसके बाद में गाइस कल हम लोगों ने और क्या सीखा Support था, and कोई मुझे resistance. बता पाएगा? Support and resistance. ओके परफेक्ट, हमने कल Support and resistance. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा था। और मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, बताओ? Average market analysis. मैंने Area analysis. कल आप चार्ट लोगों से को मैंने आपको कल कनेक्ट। चार्ट का स्ट्रक्चर बताया था, याद है कौन सी चीज कहाँ पे है? एवरीवन Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कल अग्री करते हो कि नहीं करते हो? ये चीज कल हमने सीखी थी, याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. yes, sir. यस Chart सर। structure. Time interval and यस, कल हमने चार्ट्स को देखा था। ठीक है। ओके गाइस, ये किसका बच्चा है? प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज। तो ऐसे अगर कोई बड़ा होता ना अब तक तो मैं बैच से निकाल दिया होता। चलो। एक्चुअली बोलने के लिए मैंने अनम्यूट किया था ना, तो वो ना बोल ना रही साथ ना में। ना, इट्स ओके पल्लवी मैम, इट इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक है। चलो। अभी इसके बाद में गाइस हमने कल एक चीज और एक्सरसाइज करी थी, याद आ रहा है? कल हमने स्टॉक्स को सिलेक्ट करके उस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया था, याद आ रहा है आप लोगों को? Yes, yes, sir. यस Tata सर। Steel and टाटा, Airtel, sir. कल हमने टाटा स्टील देखा था, राइट? Yes, sir. हम्म। Yes, sir. तो भारत कल, है। यस यस, तो कल ये सारी चीजों को हमने देखा था गाइस। ठीक है। आज इसमें से कुछ चीजें फिर से रिपीट होंगी। ठीक है। बट आज अपने को अभी प्रॉपर चार्ट्स को समझना है। ठीक है। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ गाइस, अपने पास जब हम चार्ट को देखते हैं तो कितने ट्रेंड्स है पता है अपने को गाइस? वी हैव थ्री ट्रेंड्स। Yes, sir. वी हैव थ्री ट्रेंड्स इन द Trend. चार्ट। सबसे पहला हो जाता है आपका अप ट्रेंड, सेकंड होता है गाइस आपका डाउन ट्रेंड, और थर्ड होता है गाइस आपका साइडवेज। तो कभी भी गाइस हम किसी भी एसेट में अगर ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मुझे ट्रेंड्स पता होना चाहिए। ठीक है। अभी गाइस चार्ट का भी है ना डेटा आप तीन पार्ट में देखते हो। ठीक है, तीन पार्ट में। अभी याद है कल मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था कि अगर आपको चार्ट में ट्रेड करना है, एनालिसिस करना है, तो आपको चार्ट का बड़ा वाला डेटा देखना है, याद आ रहा है? मैंने कुछ नीचे आपको यस। Yes, टाइमिंग दिखाया था छोटे वाले टाइम फ्रेम पे, फिर थोड़े से बड़े पे गए, वहां पे हम लोग डेट्स देख रहे थे, फिर थोड़े से और बड़े पे गए, वहां पे हम लोग वीक्स को देख रहे थे, फिर आगे हम लोग मंथ को और फिर ईयर्स को देख रहे थे। हेलो एवरीवन, याद है कि नहीं आप लोगों यस। को? यस तो, सर। तो कल यस हमने सर। वो देखा था। तो एक चीज को समझो गाइस, चार्ट में ना प्राइमरी, आपका जो चार्ट का जो प्राइमरी ट्रेंड होता है वो होता है मंथ्स एंड वीक का। ठीक है। मतलब अगर मैं ये देखता हूं कि मेरा जो स्टॉक है या जो मेरा ट्रेड है वो ऊपर है कि नीचे है, तो मैं उसको कौन से टाइम फ्रेम पे देखूंगा? मैं बड़े वाले टाइम फ्रेम पे देखूंगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है। एक एग्जांपल दिखाता हूं पहले ये मैं प्राइमरी ट्रेंड का भी आप लोगों को। अगर आप अभी यहां पे देखोगे, मैंने एक निफ्टी का चार्ट ड्रॉ कर रखा था एक्चुअली। वन सेकेंड। ओके गाइस, ये देखो आप लोग ध्यान से, निफ्टी मेरा कौन से टाइम फ्रेम पे है? ऊपर देखो जरा आप लोग, कौन सा टाइम फ्रेम मेरा हाईलाइटेड है एवरीवन? monthly, sir. मंथली। ठीक है। और यहां पे मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखो, प्राइमरी ट्रेंड इज पॉजिटिव इन द निफ्टी। बट अभी नेगेटिव हुआ है। ठीक है। Yes, अभी sir. भी कंफर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी मंथली कैंडल की क्लोजिंग मुझे मिली नहीं है गाइस। मुझे मंथली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी ये 24,340 के नीचे। क्या अभी तक मुझे वो क्लोजिंग मिली है क्या? चलो देखते हैं पहले हम लोग। ये एवरीवन ये देखो, ये हम लोग आ गए अभी मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के। ठीक है। और
अभी अगर यही सेम चीज मैं भी यहाँ पे अगर आपके सामने अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप देखो यहाँ पे ये मेरा कैंडल जस्ट अभी सिर्फ नीचे आया के ऊपर गया है गाइस, अभी तक मुझे इसके नीचे क्लोजिंग मिली नहीं है। तो मैं ये नहीं Yes, sir. कहूंगा कि मेरा निफ्टी का ट्रेंड अभी तक नेगेटिव है। हम सबको लगता होगा गाइस कि निफ्टी तो कितना दिन से गिर रहा है, राइट एवरीवन? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हम Yes, सबको sir. लग रहा है ना Sir. निफ्टी तो Sir. बहुत दिन से गिर रहा है, तो फिर अभी तक सर नेगेटिव नहीं हुआ ऐसे क्यों बोल रहे हैं? निफ्टी नेगेटिव है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट इसका जो बड़ा वाला डेटा है, मतलब जो लोग किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, कहीं पे भी अगर 10 साल 12 साल के लिए अगर पैसा डालते हैं, तो क्या ये उनके लिए नेगेटिव हुआ? क्या नहीं हुआ? समझ में आ गया सबको अभी जो मैं प्राइमरी ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ऑल ऑफ यू? Okay. हाँ, Okay, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है। अभी इसके बाद में आते हैं गाइज हम लोग सेकेंडरी ट्रेंड। यहां पे आ गया अपना सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड में हम क्या देखते हैं गाइस? ये हम देखते हैं यहाँ पे वीक्स एंड डेज को देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम क्या देखते हैं? हफ्ता और दिन देखते हैं। अभी ये जो आप चार्ट देख रहे हो कंटिन्यूसली ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है? बट आप एक चीज समझो गाइस, ये जो आपको प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रहा है, ये पूरा कैंडल अभी एक एक महीने का है। ये सारे कैंडल्स अभी एक एक महीने के हैं। तो ये जो एक एक महीने के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो बीच में प्राइस ने बहुत बार अपने आप को करेक्ट किया है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। यहाँ पे भी देखो बहुत बार करेक्ट किया है प्राइस ने अपने आप को, ऊपर गया नीचे आया। देखो यहाँ पे भी करेक्ट किया है अपने आप को। आप लोग समझ रहे हो? ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, बट जो लोग छोटी वाली ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग हो गया या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, उनको तो मार्केट के उस मूवमेंट से मतलब है, राइट एवरीवन? तो Yes, sir. डेफिनेटली वो लोग क्या करेंगे? चार्ट को वीक में देखेंगे और मंथ्स में देखेंगे, सॉरी वीक एंड डे में देखेंगे। गाइस सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? इसका मैं आपको एग्जांपल sir. दिखा देता हूं मैं प्रॉपर अच्छे से, तो ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। गाइस अगर क्वेश्चंस है तो पूछो, ग्राउंड इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। गाइस ये देखो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए, दिख रहा है आपको अभी एवरीवन? Yes. वीकली डेटा दिख Yes. रहा है Yes, आप sir. लोगों को? अब Yes, देखो sir. यहाँ पे ये वीकली डेटा में, ये देखो ये मंथली डेटा है, फिर से मंथली डेटा में सिर्फ इतनी, मंथली डेटा में कितनी बार यहाँ पे आया? 1 2 3 4। तीन। मंथली डेटा में 4 बार सपोर्ट लिया है। कितनी बार गाइस? 4 बार। Sure. और वही अभी आप 1, वीकली डेटा 2, में देखो, 3. वीकली डेटा में देखो 1 2 3 4 5 6 चार, 7 बार 5. सपोर्ट लिया है, 7 टाइम्स। 1 2 3, उसके बाद में 4 और 5 आजू बाजू में है, उसके बाद में 6 एंड Yes, 7 sir. भी आजू बाजू में। गाइस दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया आपका गाइस सेकेंडरी। अभी इसी चीज को गाइस मैं थोड़ा और छोटे में लेके जाऊंगा ना, आपको और आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को अभी? जैसे ही हम Yes. लोग छोटे डेटा में आ गए, देखो चीजें कितना वो दिख रही हैं अभी। आप लोग खुद बोलोगे सर कितना डिस्टरबेंस है यहाँ पे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है छोटे में, तो फिर हम लोग छोटे में ट्रेड ही कैसे करेंगे? ये जो छोटा वाला जो ट्रेड होता है ना आपका, Sir. थर्ड वाला, ये होता है आपका Yes. डेज, आवर्स और मिनट्स में, ठीक है? अभी ये जो प्राइमरी ट्रेंड है ये तो खाली आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हो। सेकेंडरी वाला जो ट्रेड है ये आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल के लिए यूज करते हो, और ये वाला आप अपना ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे के लिए मैक्सिमम टाइम आप लोग यूज करते हो। समझ में आ गया अभी कौन सी चीज किसके लिए है Yes. चार्ट में, ऑल ऑफ यू? Okay.
गाइस एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से वन टाइप करके बता दो क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या। अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी क्वेश्चन गाइस। मे बी मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देखना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज दिस सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिंग स्विंग और ऑप्शन। इसके बारे में मेरे को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है मैम ये वाला तो मैंने आप फर्स्ट एंड सेकंड देखोगे ना, फर्स्ट सेकंड आपको थर्ड आपको नहीं पता चलेगा। ये स्विंग वाला क्या है मैं अभी बताऊंगा अभी आप लोगों को, सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड मैम। बट मैं पूछ रहा हूँ प्राइमरी सेकेंडरी एंड थर्ड ये तीनों चीज समझ में आई क्या आपको मैम अभी? यस। ठीक है परफेक्ट। गाइस एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये स्विंग एंड ये सारी चीजें क्या है, तो आप लोग का वो क्यूरियोसिटी भी दूर हो जाएगा। जैसे लॉन्ग टर्म वाला ऐसे है, ठीक है, आपका ये जो स्विंग वाला रहेगा ना गाइस, ये आपका स्विंग वाला ऐसे रहेगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे एंट्री प्लान करोगे, यहाँ पे एंट्री प्लान करोगे, यहाँ पे एंट्री प्लान करोगे। मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे ही नीचे आ गया आप ट्रेड लोगे और फिर ऊपर जाएगा उसका फायदा उठाओगे। स्विंग एंड पोजिशनल में ये होता है। और उसके बाद में आता है गाइस आपका ये छोटा वाला डेटा, वो ऐसा रहता है आपका छोटा वाला डेटा। छोटे टाइम फ्रेम पे जो भी ऐसा मूवमेंट हो रहा है उसको देख के आप अपने ट्रेड्स को प्लान करते हो। गाइस समझ में आ रहा है अब मैं फ्राइडे को लाइव सेशन क्यों रखता हूं मैं आप लोगों के लिए एवरीवन? हाँ Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. चलो अभी हम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड इन सब चीजों को पहले आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सेकेंड। हाँ हाँ ठीक है। अभी गाइस देखो एक सच्ची बात बताओ, आज के टाइम में ना एनालिसिस करना इज अ वेरी स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। आप कितना जल्दी से चीजों को ढूंढ के एक्शन लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज समझो यहाँ पे, नाउ अंडरस्टैंड दिस थियरी गाइस। अभी फिलहाल मुझे नहीं पता है कि मेरा कौन सा सेक्टर अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है क्या है, मुझे कुछ नहीं पता है अभी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे गाइस, व्हाट विल आई डू? यहाँ पे मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगा हेल्प मी टू आइडेंटिफाई इंडियन स्टॉक मार्केट sectors which are in uptrend। ठीक है, मैंने क्या बोला इसको, मुझे सेक्टर ढूंढ के दो। लोग क्या कहते हैं, स्टॉक्स ढूंढते हैं। मैं कभी स्टॉक नहीं ढूंढता गाइस, आई ऑलवेज लुक फॉर द सेक्टर। सेक्टर्स में एनालिसिस करूंगा, स्टॉक तो मुझे अपने आप मिल जाना है। ठीक है, अभी एज ऑफ मार्च 2026, ठीक है, एक मेरे पास आईटी सेक्टर है, एक मेरे पास डिफेंस सेक्टर है, एक मेरे पास रिन्यूएबल एनर्जी है, मेरे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस है, और मेरे पास ऑयल एंड Finance. गैस है। Wow. एवरीवन कितने Yes, सेक्टर्स sir. हैं मेरे पास, दिख रहा है? यस। तो अभी हम क्या करेंगे पता है, अभी पहले हम आईटी का चार्ट खोलते हैं। ठीक है, सेक्टर वाला कौन सा चार्ट खोलेंगे गाइस हम लोग अभी आईटी का? सेक्टर वाला। सेक्टर वाला चार्ट। निफ्टी 50 नहीं सर, निफ्टी 50 आईटी का हाँ इंडेक्स। निफ्टी 50 आईटी नहीं सर, निफ्टी आईटी होता है वो। ठीक है, Yes. अभी यहाँ पे देख लो गाइस, किसी को निफ्टी आईटी दिख रहा है क्या अभी यहाँ पे एवरीवन? यस। ओके परफेक्ट। ग्रीन में Yes, sir, है कि दिख रहा है। रेड में है आज वो? रेड में है। Red में। राइट, चलो देखते हैं अभी इसको हम ओपन करके पहले तो। आ जाओ मंथली डेटा देखते हैं हम लोग इसका पहला। मुझे एक बात बताओ, ये चैट जीपीटी ने किस एंगल से बोला है कि ये अप ट्रेंड दिख रहा है आप लोगों को? कोई बता पाएगा मुझे ये किस एंगल से ये हमें अप ट्रेंड दिख रहा है? Downtrend. लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। हाँ अभी हम लॉन्ग टर्म ही तो देख रहे हैं सर, वी आर ऑन मंथली टाइम फ्रेम। बेस्ड ऑन सेकेंडरी ट्रेंड
नो This is मैम, primary trend. प्राइमरी ट्रेंड रजनी मैम, हम लोग मंथली Right. टाइम फ्रेम पे ना, ऊपर देखो आप जरा, आई एम ऑन एम, यू कैन सी दैट ऑन या टॉप सॉरी मैम। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, हाँ ओके, इट्स ओके मैम, इट्स ओके, चलेगा, गलत होते रहोगा, नो प्रॉब्लम, मैं हूं सही करने के लिए। एटलीस्ट आप लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हो मेरे लिए। बताओ अभी यहाँ पे मुझे सबसे पहले, ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं गाइस, चार्ट कभी भी अगर अप ट्रेंड बनाता है ना, तो चार्ट आपका हायर हाई हायर लो बनाता है। ठीक है, ये देखो, ये चार्ट आपका यहां से नीचे आ गया, ये चार्ट आपका यहां से नीचे आ गया ऐसे, फिर ये फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, हाई बनाया। फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। गाइस दिख रहा है सबको, ऊपर जा रहा है ना ये, एवरीवन? Yes sir. मतलब क्या ये लो ने क्या इस प्रीवियस लो को ब्रीच किया एक बार भी? नहीं किया। क्या नहीं इस लो नहीं। ने अपने इस लो को ब्रीच किया? नहीं किया। नहीं क्या इस लो ने इसको ब्रीच किया? नहीं किया। नहीं नहीं किया। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, हेलो? Yes sir. अपने हाँ? प्रीवियस को ब्रीच नहीं किया। राइट, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ये वाला पार्ट, तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, सी दिस, ये ऑलरेडी प्राइस आपका नीचे आया, प्राइस ने फिर एक लो बनाया, फिर ऊपर जाने लगा, फिर हाई बनाया, फिर नीचे आने लगा, फिर लो बनाया, फिर ऊपर जाने लगा, फिर हाई बनाया, फिर नीचे, फिर लो बना के फिर ऊपर, हाई बना के फिर नीचे, लो बना के फिर ऊपर। क्या ये क्या इस लो ने इसको ब्रीच किया? नहीं किया। क्या इसको ब्रीच किया? नहीं किया। क्या इसको ब्रीच किया? नहीं किया। मतलब क्या हुआ, मेरा ये ट्रेंड इंटैक्टेड है। सबको समझ में आ रहा है ना अभी ये वाला पार्ट? तो अभी अगर यही चीज मैं यहां वाले चार्ट पे अगर करता हूं, ठीक है, तो अभी अगर इसका मैं लेटेस्ट, अगर अपना नजदीक वाले एरिया में अगर लोवेस्ट पॉइंट देखूं, अगर मैं मंथली डेटा में, तो मेरा ये है लोवेस्ट एरिया, दिस इज माय लोवेस्ट एरिया 2021 के पास। फिर यहां से प्राइस ने यहां पे हाई बनाया, फिर यहां पे लो बना, फिर प्राइस ने यहां पे अगर आप देखोगे हाई बनाया, फिर प्राइस ने यहां पे लो बनाया मल्टीपल टाइम्स, फिर सेम हाई बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पे लो बना, फिर यहां पे हाई बना, फिर इसका सेम उसी जगह पे लो बना, फिर आप देखोगे प्राइस ने अभी तक नया हाई बनाया ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये कंसिडर ही Yes, नहीं sir. करूंगा मैं इसको तो। और उसके बाद में प्राइस ने अभी ब्रीच नहीं किया। रिसेंटली प्रीवियस लो को ब्रीच किया है। दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? हेलो? Yes sir. यस सर दिख रहा है। ये देखो, ये है मेरा लोवेस्ट एरिया, ये मेरा हायर हाई, ये मेरा हायर लो, Low. हायर हाई, हायर लो, Low. हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और यहाँ पे तो नया हाई बना ही नहीं है। ये रहा मेरा हायर लो, मेरा ब्रीच हो गया यहाँ पे। ये इसके लिए दिखा रहा है आप लोगों को, बट टेक्निकली गाइस देखो, अभी मैं कहूंगा स्टॉक पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में नहीं गया है, क्योंकि क्लोजिंग मिली नहीं है ना अपने को अच्छी वाली। एवरीवन देखो ना, जहां पे क्लोजिंग हुआ वहीं से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई है। दिख रहा है सबको वहां पे अभी? एवरीवन Yes sir. Yes sir. दिख रहा है सर। ठीक है एवरीवन? गाइस सबको समझ में आ गया ना ट्रेंड वाला पार्ट? अभी एक बार चलो अभी बैंकिंग से, सॉरी हाँ टू इंटरवीन, वो लास्ट में जाते वक्त एक और लो है ना? आप ये वाला बोल रहे हो मैम? ये नीचे हाँ हाँ, ग्रीन वाला बोल रहे हो मैम? हाँ, सो विल नॉट कंसिडर दैट, नहीं मैम वो नहीं, उससे पहले। मैम वो उसको हम कंसीडर करेंगे मैम, बट मुझे अगर एक बोलना है कि भाई ये डाउन ट्रेंड है, आई नीड सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन, राइट मैम? यहाँ पे मुझे अभी तक ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिला ही नहीं है कि प्राइस और नीचे जा रहा हो। आई एम वेटिंग ओके, फॉर द कंफर्मेशन मैम, मैं वेट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। आई एम जस्ट नॉट टेकिंग एनी जजमेंट ऑन दिस।
क्लियर है मैम अभी आपको? Yes, sir. क्योंकि आप ये वाला एरिया अगर देखोगे ना, योर नेम इज It's रजनी, Regina. राइट? रजीना, Regina. ओके, सॉरी मैम। ठीक है, रजीना मैम, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, ये वो एरिया है चार्ट का जहां से प्राइजेस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके ऊपर गया है, दिख रहा है आपको मैम? यस सर, Yes. हाँ. अभी रजीना मैम आप इसको अब डेली टाइम फ्रेम पे देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा अच्छे से। सी दिस, हम कितना पुराना डेटा देख रहे हैं मैम। वी आर लुकिंग दिस डेटा सिंस 2024 राइट नाउ। जितनी बार भी इस जोन के आसपास आया है, प्राइस ने अपने आप को ऊपर पुश करने का ट्राई किया है। यू गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. Yes. ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट अभी अच्छे से? यस सर। Yes. ठीक है, चलो बैंकिंग सेक्टर भी तो दिखा रहा था ना गाइस वो लिस्ट में, जो जेमिनाई पे हमने सर्च किया था एवरीवन? यस सर। Yes. ठीक है, रुक जाओ, अभी हम लोग बैंकिंग सेक्टर ओपन कर लेते हैं। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी, ये रहा, मिल गया। ओके, अब मुझे बताओ गाइस, ये जो निफ्टी बैंक अगर हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, आप लोग ही मुझे बताओ स्ट्रक्चर पॉजिटिव है कि स्ट्रक्चर नेगेटिव है? एवरीवन पॉजिटिव है सर। Positive है. पॉजिटिव है, देखते चलो गाइस। मैं कुछ एरियाज को मार्क करूंगा, आप लोग मुझे बताना वो हाई है कि लो है, ठीक है एवरीवन? ये क्या है Yes, मेरा sir. ये एरिया? लो। Low है. ठीक है, उसके बाद में गाइस ये वाला एरिया क्या है मेरा? ये वाला एरिया देखो, ये वाला क्या है? हाई। High. हाई है सर। हायर हाई, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बना मेरा यहाँ पे? लो, हायर लो बना। उसके बाद में मेरा हाई यहाँ पे बना, हाई। फिर मेरा लो कहाँ पे बना गाइस? ये एरिया में बना, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? हायर। सर दिख रहा है। उसके बाद में मेरा हाई कहाँ पे बना? यहाँ पे बना, हायर हाई। उसके बाद में मेरा लो कहाँ पे बना है? यहाँ पे बना है, हायर लो। अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन आप अगर देखोगे हायर लो, अगेन हायर हाई, उसके बाद में हायर लो, उसके बाद में अगेन हायर हाई। क्या है? अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है गाइस? अप ट्रेंड है, राइट? ट्रेंड है सर। ठीक है, डन। चलो हम मान लेते हैं कि ये चीज हमारी अप ट्रेंड में है। तो अभी हम इसके स्टॉक्स को देखें एवरीवन। हेलो, क्या इसके Yes, sir. स्टॉक्स को देखना चाहिए? ठीक है, Yes, sir, देखने के लिए। प्राइमरी ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है, सेकेंडरी ट्रेंड भी इसका अप ट्रेंड है, और ये वाला छोटा वाला भी देखोगे तो अभी भी अप ट्रेंड ही है, ठीक है। तो अभी इसके स्टॉक्स को अगर मुझे देखना है तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक कौन सा है अगर बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो? बताओ अभी तो SBI। गाइस, वहां पे वेटेज दिख रहा है आपको? वेटेज करके कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? Yes, sir, 19.69%। ज्यादा वेटेज किसका है? HDFC। ठीक है, तो गाइस अभी आपने जो स्ट्रक्चर देखोगे ना आप अभी HDFC का, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, अभी इसका मंथली स्ट्रक्चर देखो गाइस, कुछ सिमिलर सा दिख रहा है ना स्ट्रक्चर इसका भी? यस। यस सर। अभी समझ में आया आपको मैंने सेक्टर्स देखने क्यों बोला एवरीवन? व्हाई आई आस्क्ड यू गाइस टू लुक एट द सेक्टर। सेक्टर ढूंढ लोगे ना गाइस, स्टॉक्स तो अपने आप मिलेंगे आपको। अभी मुझे एक बात बताओ, आपको पता चल गया मेरा बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव है, तो अभी खाली मुझे सिर्फ इतने बैंक्स पे ही काम करना है ना गाइस? समझ में आया आपको अभी एवरीवन? कितने बैंक, कितने स्टॉक का नाम है? सिर्फ 15 तो स्टॉक, 15 तो स्टॉक से खाली। अभी ये 15 स्टॉक में भी आपको खाली जिनका वेटेज ज्यादा है, एटलीस्ट नियर बाय 5-4 के आसपास है, एटलीस्ट वहां तक ही आपको देखना है, ज्यादा आपको देखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? हेलो सर, अभी वेटेज का मतलब क्या होता है? सॉरी Yes, sir. सॉरी राहुल, क्या क्वेश्चन पूछा आपने मुझे? सर हमने नहीं पूछा।
ओके, किसने सर पूछा ये? मैं कुमार बात कर रहा हूँ। ये वेटेज का बात मतलब क्या होता है सर? ठीक है सर, वेटेज का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कितना बड़ा योगदान है। मतलब अगर HDFC पॉइंट 20 पॉइंट बढ़ा, मान लो HDFC पॉइंट 20 पॉइंट्स मूव किया, तो वो 20 पॉइंट्स का 19% HDFC का बैंक निफ्टी सेक्टर को मिलेगा। समझ में आ रहा है सर आपको परफॉर्मेंस का? यस सर, यस सर। इसका सिंपल एग्जांपल अगर मुझे देना हो ना सर, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो हमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो अगर आपने सर उसके चैप्टर्स देखे रहेंगे, हर चैप्टर को एक वेटेज दिया जाता है। पता है सर आपको कि 10 मार्क का ये चैप्टर से आएगा, 5 मार्क का यस ये सर। चैप्टर से आएगा, यस 20 सर। मार्क्स का ये चैप्टर से आएगा। तो आप समझ के चलो गाइस, ये HDFC उस निफ्टी के बुक का एक चैप्टर है, इसमें से 19 मार्क्स का आने वाला है। आप वो समझ के चलो। क्लियर हुआ अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस? टोटल 50 Yes, sir. सब्जेक्ट्स है, इसमें से 19 मार्क्स तो खाली ये एक ही स्टॉक दिलाने में आपको हेल्प करेगा। क्लियर है Yes, सबको sir. अभी? यस सर। गाइस मैं Yes, sir. अपने Yes. लेमैन एग्जांपल्स के लिए माफी चाहूंगा, मुझे पता है मेरे थोड़े एग्जांपल्स छोटे बच्चों वाले होते हैं, बट इससे वाला एग्जांपल ही हमारे को अंडरस्टैंडिंग आ रहा है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सर हाँ सर बोलो। सर मुझे एक क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ सर बोलो ना। जो आपने यहाँ पे अभी ट्रेंड दिखाया जिसमें से आपने बेस बनाया था, तो वो बेस आपने लो से बनाया, राइट? सो वो सही। लो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? लाइक इमीडिएट लो जो होता है ट्रेंड के सामने वाला, क्या उससे करेंगे या फिर उसके प्रीवियस भी हमको जाके देखना पड़ेगा? ठीक है, मुझे एक बात बताओ सर, अगर आ, अगर कोई इंसान बीमार होता है, मान लो अगर कोई बीमार है, कुछ है किसी का, तो डॉक्टर क्या करेगा? जो अभी बीमारी है खाली उसको देख के ही खाली दवाई दे देगा कि पुराना मेडिकल हिस्ट्री भी देखेगा? ऑब्वियसली उसका पुराना मेडिकल मेडिकल हिस्ट्री हिस्ट्री दिखेगा। देखेगा ना, तो ऑब्वियसली हमें भी पुराना तो देखना पड़ेगा ना सर। ओके, बट सर ठीक है, आपने यहाँ पे ना ऐसा किया था जैसे 2024 का देखा, राइट? उस पे राइट सर। इमीडिएट लो संदीप आ के रहा था। क्वेश्चन में कुछ ऐड कर सकते हो सर? कितना पुराना देखना है? यस यस यस, मैं वही बता रहा हूँ। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या मैं 2000, 2015, 2017 का डेटा, 19 का डेटा मेरे लिए वैलिडेशन करता है क्या? मुझे एक बात बताओ। बिल्कुल नहीं sir. नहीं। नहीं करेगा गाइस, नहीं करेगा। तो मुझे अभी नियर बाय ये लास्ट 4-5 साल का डेटा देखना है, बिकॉज वो पुराना डेटा आप देखोगे ना गाइस, कोई इतना ज्यादा कुछ खास था भी नहीं वो टाइम पे, अगर आप देखोगे तो। मुझे अभी अगर मैं ये डेटा देखता हूँ ना गाइस, ये मैं पुराना डेटा क्यों मांग रहा हूँ पता है गाइस आप लोगों से? अभी ये स्टॉक प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये मुझे क्या 1 साल के डेटा से पता चल जाएगा क्या? 1 साल के डेटा से या 2 साल के डेटा से नहीं पता चलेगा। एटलीस्ट मुझे 5 साल का डेटा तो देखना पड़ेगा ना, कि 5 साल में अगर कोई स्टॉक है, इसने मार्केट में क्या जादू किया है, अगर वो मुझे देखना है तो कम से कम मुझे 5 साल का तो डेटा चाहिए ना गाइस। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? Yes, sir. समझ रहे हैं. एंड अभी और एक चीज बोल रहा हूँ गाइस, ये डेटा भी सब्जेक्टिव है। कोई कोई लोग 2 साल का, अभी देखो ये तो मैं मंथ में देख रहा हूँ ना, बताओ इसको मंथ को नहीं देखना, चलो हम वीकली में करेंगे। मैंने तो बोला प्राइमरी डेटा वीकली टाइम फ्रेम में भी तो देख सकते हो, राइट एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी यहाँ पे आपको वही चीज नहीं नहीं अगर मैं बोलूं तो आपको 1.5 साल के आसपास का डेटा मिल रहा है। ये 1 साल का या 1.5 साल का डेटा आपको देखने मिल रहा है अभी यहाँ पे। 1 साल का डेटा है, ठीक है? यू हैव 1 ईयर डेटा नाउ हियर, ठीक है? अभी फिर से हम लोग यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का ही मैं सेक्टर ओपन करके दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि हम प्रॉपर ये एग्जाम्पल को सेटअप कर सके, ठीक है? अभी ये मेरे पास 1 साल का डेटा है गाइस। अभी संदीप सर आप मुझे बताओ, ये चार्ट का लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे है अभी 1 साल के डेटा के हिसाब से? सर 2024 पे शायद है, राइट? मुझे अगर आप मुझे प्राइस पॉइंट बता दोगे तो बेटर रहेगा सर। प्राइस पर सॉरी आई कांट आइडेंटिफाई। 38,482 सर, दिख रहा है आपको नीचे? 38,482 सर, दिख रहा है आपको? देखो लोवेस्ट पॉइंट एकदम लास्ट में। संदीप सर लेफ्ट कॉर्नर देखो मेरा, एकदम मेरे स्क्रीन का, लुक एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ माय स्क्रीन।
ओके दिख रहा है आपको वहां पे टीवी जहां पे लिखा हुआ है उसके जी। राइट साइड में देखो, दिख गया आपको? ओके, हाँ 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 हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप एक मिनट, रंजीना मैम आपको दिख गया? अच्छा, ये वाला एरिया कह रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको जो मैंने अभी हाईलाइट किया येलो कलर से? yes. दैट Yes. इज द लोवेस्ट Yes. पॉइंट ना। अभी ये देखो, ये है मेरा लो, उसके बाद में आप देखोगे प्राइस ने हाई यहाँ पे बनाया, लो यहाँ पे बना, फिर अगर आप देखोगे प्राइस ने हाई मेरा यहाँ पे बनाया, फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने एक फेक वाला लो बनाया। दिख रहा है आप लोगों को? Yes. सबको ये बताने के लिए कि मैं नीचे जा रहा हूँ, बट वो ऊपर चला गया। फिर उसके बाद में देखो हाई लो, फिर उसके बाद में आप देखो यहाँ पे हाई, उसके बाद आप देखो ये रहा मेरा लो यहाँ पे। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि इसमें मंथली डेटा क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको फेक वाली चीजें बहुत देखने मिलेंगी। देखो यहाँ पे भी प्राइस अपने प्रीवियस लो को तोड़ के नीचे आ गया, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? सी दिस? Yes. फिर क्या हुआ, प्राइस ने देखो यहाँ पे फिर से हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया। अभी यही चीज जो मैंने लिख के दिया आप लोगों को, प्राइमरी ट्रेंड वीक मंथ एंड वीक्स में, सेकेंडरी ट्रेंड वीक्स एंड डेज में। मतलब अगर आप प्राइमरी ट्रेंड इन्वेस्टिंग पर्पज से देख रहे हो, आई विल रिक्वेस्ट यू गो फॉर मंथली टाइम फ्रेम फर्स्ट। क्यों? क्योंकि मंथली में आपको एकदम अच्छा क्लियर व्यू मिलता है गाइस। और मैं अभी भी कहूंगा गाइस, अगर आपको लग रहा है ना कि 5 साल का 6 साल का नहीं देखना, ठीक है, आप 2 साल के हिसाब से देखो, 3 साल के हिसाब से देखो। यू गॉट माई पॉइंट नाउ एवरीवन? Yes. संदीप सर क्लियर हो गया आपको अभी? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अभी हम लोग बैंक्स पे थे यहाँ पे। ठीक है, अभी काम करते हैं ना गाइस, हम लोग एसबीआई बैंक को ओपन करते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ ये स्टॉक को। क्या लग रहा है गाइस ये स्टॉक? देखो जरा इसका मंथली टाइम फ्रेम, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है? अब ट्रेंड है सर। अप ट्रेंड है ना? ठीक है, Yes, अभी sir. अगर आप देखोगे जब ये स्टॉक यहाँ तक था, यहाँ तक से ये स्टॉक सबको लग रहा था नीचे चला गया, यहाँ से देखो ये इसका Yes, हाई sir. बना, और यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे स्टॉक ने प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. एरिया? Yes, sir. और उसके बाद में अगर आप देखोगे स्टॉक ने फिर यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस को तोड़ा 891 पे, और उसके बाद में स्टॉक अगर आप देखोगे अपना हाई तोड़ने के बाद में, हाँ आप देखोगे यहाँ पे हाई लो, हाई लो, Hi. हाई Hello. लो। Yeah. क्लियर है अभी सबको एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. All clear. ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइस अभी सेक्टर्स पे कैसे काम करना है ये अभी हम और सीखने वाले हैं। अभी तो मैं खाली आप लोग को ट्रेंड्स वगैरह दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि एक्चुअल में क्या है ये सारी चीजें। ठीक है गाइस, क्वेश्चन है तो पूछ लो प्लीज मुझे एवरीवन। गाइस Sir. एनी क्वेश्चंस? कुमार सर सर जैसे कि आप बताए ना, हाँ हाँ सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं सेकेंडरी में वीक या डे फ्रेम में देख रहा हूँ, बट मैं एंट्री लेने का टाइम में कौन सा टाइम फ्रेम में एंट्री लूँ? सर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा ट्रेड ले रहे हो। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो फिर सर आपको Okay. 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो गया, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो गया, मैं ये सजेस्ट करूंगा। ओके ओके सर, बट नहीं सर, स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑप्शनल के लिए मैं पूछ रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के पोजिशनल लिए के लिए। सर आप स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना सर, तो आपका पूरा एनालिसिस होगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे, एंड आपका एंट्री एंड टारगेट Yes. ये सब पार्ट रहेगा 1 आवर या तो 4 आवर पे। ठीक है, और Okay, वही sir. अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, आपका एनालिसिस रहेगा वीकली टाइम फ्रेम पे, और आपका एंट्री Yes, एग्जिट sir. टारगेट ये सब रहेगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे या तो फिर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। तो बोथ आर सेम, 1 डे ये एंड ऑलमोस्ट ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही है। ठीक है, मैं लेकिन फिर से लिख के दे देता हूँ मैं आप लोगों को, तो रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप, जब आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप लोग के सामने Note कर। रहेगा। ठीक है एवरीवन, सी दिस। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो यस सर। तो जो मेरा एनालिसिस वाला पार्ट है
my analysis part will be on 1 day and 15 minutes पे, ये मेरा एनालिसिस रहेगा। और वही गाइस 1 मिनट और 5 मिनट पे मैं अपना सब टारगेट और एंट्री एग्जिट टारगेट प्लान करूंगा। ओके सर। ठीक है एवरीवन, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। सेम अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका जो भी एनालिसिस है ये आपका रहेगा 1 डे के डेटा पे, और वही गाइस आपका जो एंट्री एग्जिट टारगेट जो रहेगा वो आप 1 आवर पे भी कर सकते हो, आप 4 आवर्स पे भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, और वही आप जब पोजिशनल करते हो तो पोजिशनल गाइस आप जो आपका एनालिसिस रहेगा वो आप करते हो 1 वीक पे, और जो भी आपका एंट्री एग्जिट टारगेट रहेगा वो आप करते हो 4 आवर्स और 1 डे पे। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस? अभी ये Yes, सारी sir. चीजों जो डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब कुछ गाइस, ये सारी चीजें मैं खुद आप लोगों को करके देने वाला हूं। ठीक है, आई विल पर्सनली हेल्प यू गाइस टू आइडेंटिफाई हाउ थिंग्स आर वर्किंग। एंड गाइस एक बात बताता हूं, सुनो, मैंने तो एक अपना खुद का स्क्रीनर भी बना के रखा है जो मैं आप लोगों को सैटरडे को एक्सेस दूंगा मैं उसका, तो आप लोग का काम तो मैं इवेंचुअली और भी इजी कर दे रहा हूं मैं। आई यू Yes, गाइस sir. गेटिंग माय पॉइंट? वो स्क्रीनर के अंदर मैंने वैल्यूज डाल के रखे हैं, अपने आप स्टॉक्स वहां पे फिल्टर आउट होके आ जाएंगे। ओके सर। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है क्या ये वाला पार्ट जो मैंने समझाया आज अभी, ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। सर एक बात पूछनी है। हाँ रोहित सर बोलो ना। सर जैसे हम इंट्राडे में डेज या आवर्स कंसीडर करते हैं, मिनट्स कंसीडर करते हैं, तो जब हम कोई ट्रेड करेंगे तो जैसे हमने कितने देर देखना है कि अब ये कम हो गया या इससे कम हो पाएगा, और कितने लोग के बाद देखेंगे? सर आप फ्राइडे वाले बैच में थे राइट? शायद हाँ। लास्ट फ्राइडे आप थे या नहीं थे सर ट्रेनिंग में, ये पूछ रहा हूँ मैं। लास्ट फ्राइडे था मैं। थे ना आप लास्ट फ्राइडे को आप? जी। ठीक है, अभी एक मुझे बात बताइए सर, लास्ट फ्राइडे के दिन में प्रॉपर अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस किया, उसके बाद में एंट्री लिया मैं सर, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देखना देखना आपने देखा राइट सर, मैं जो भी मेरा एनालिसिस कर रहा था आई वाज डूइंग इन 15 मिनट्स का डेटा, बट जो मेरा एंट्री बिल्कुल। एग्जिट टारगेट जो सब मैंने मार्क किया था वो 15 मिनट में मार्क कर दिया था, फिर मैं 5 मिनट के डेटा पे आ गया एंड आई वाज टेकिंग ऑल माय एक्शन बेस्ड ऑन 5 मिनट्स का प्राइस एक्शन। सर यू गॉट बिल्कुल माय सर, पॉइंट? बिल्कुल। यस सर, यस। ठीक है। या ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। समझ में आया सबको ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से, आज का ट्रेंड वाला पार्ट? हाँ, अभी Yes. अगर आप लोग कहीं देखो, ऑलरेडी मुझे डाउन ट्रेंड वाली चीज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड वाला पार्ट कैसे दिखता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। सबसे गंदा जो पिटा है अभी डाउन ट्रेंड में, देखने लायक है, 1 सेकंड रुक जाओ। मंथ नहीं, ये भाई भी ऊपर ही है, एफएमसीजी देखने दो यार। एफएमसीजी अपना डाउन ट्रेंड में है अभी। गाइस ये एफएमसीजी अपना डाउन ट्रेंड में है या नहीं है, कौन बताएगा मुझे? यस सर, डाउन। Yes. इट इज इन sir. डाउन ट्रेंड, इट इज इन डाउन But- ट्रेंड राइट? प्रीवियस लो But ब्रीच stock किया है ना? breach किया है। हाँ रंजीना मैम, दिख रहा है आपको प्रीवियस लो ब्रीच हुआ है इसका? Yes. Yes, yes. इफ यू अगर आप ये वाला एरिया देखोगे, इफ यू लुक एट दिस एरिया मैम, ये लो था प्रीवियस और ये इन भैया ने यहाँ पे ब्रीच कर दिया, दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस। तो ये मेरा डाउन ट्रेंड में है, अभी चला गया। अभी क्या होगा, जितनी बार भी ये ऐसा ऐसा बनाएगा ना, ये डाउन ट्रेंड में ही जाएगा ये। ठीक है, ठीक है गाइस, मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, रिकॉर्डिंग देख लेना, चीजें एकदम अच्छे से काम करेंगी। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे मैं चैट में भी गाइस आप लोगों को रुक जाओ, ये रहा आपका डे
1 का रिकॉर्डिंग। ये रहा आपका डे 2 का रिकॉर्डिंग, और ये रहा आपका डे 3 का रिकॉर्डिंग गाइस। ठीक है, मैंने आपको डे 1, डे 2, डे 3 सारी रिकॉर्डिंग दे दिया है मैंने। ठीक है एवरीवन, ये थोड़ा सा ट्राई करो देखने का। बाकी देखो मेरा नंबर देखे रखा है, कुछ भी डाउट है क्वेश्चन है मुझे मैसेज कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अभी कल का मार्केट का एनालिसिस किया जाए ऑल ऑफ यू। सर यस सर काइंडली टाटा गोल्ड ईटीएफ का एक बार आप बता सकते हैं क्या? सर, अभी गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ सब पिटा हुआ है सर। मतलब मुझे बस एक आइडिया लेना था, मतलब उस पे मैंने ऐसे मतलब लगा के रखा था थोड़ा बहुत, मुझे बस एनालिसिस करना था थोड़ा, सर इसीलिए काइंडली मैं भी सिल्वर में लगा के रखा हूँ सर, पिटा हुआ हूँ मैं भी, क्या बताऊं मैं आपको। काइंडली अगर हो पाए तो। देखते हैं सर आज देखते हैं हम मार्केट लोग। पॉजिटिव। वो तो हमने कल ही कहा था पॉजिटिव रहेगा करके। चलो अभी देखते हैं पहले यहाँ पे क्या है अभी इंडेक्स का। तो ठीक है सर मतलब क्या न्यूज की वजह से सर ये हो? सर, अभी वॉर में थोड़ा सा रिकवरी आई है ना इसके लिए, बट कल का मार्केट तो उतना ही नेगेटिव है सर। हम्म, हाँ, बेस्ड ऑन करंट गिफ्ट डेटा। निफ्टी यस सर, बेस्ड ऑन करंट डेटा, इफ यू लुक एट द यूएस डेटा, ओके, यूएस का आप देखो सर, गिफ्ट निफ्टी, यूएस का गिफ्ट निफ्टी क्या है सर, सॉरी, आप यूएस का दाउ जोन्स देखो, इट इज 394 पॉइंट्स नेगेटिव, एंड मेरा जो गिफ्ट निफ्टी है गाइस दैट इज एट 24,614। ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव है ना सर, तो या और मेरा इंडियन निफ्टी कहाँ पे है सर, ये बताइए जरा मुझे, वेरीफाई इंडियन 765 निफ्टी। सर ऊपर नीचे तो है है सर, सर, ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी 50, देख सकते हो आप लोग, एनएससी इंडेक्स दिख रहा है आप लोगों को। यस सर, निफ्टी 50 अंडर सेंसेक्स 24,765 पे है। ठीक है, यस सर। और अपना गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 24,622 के आसपास, तो नियर बाय आप लोग पकड़ के चलो कि 650, 24,650 के आसपास निफ्टी खुल सकता है अगर रिकवर नहीं हुआ तो। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, रंजीना मैम, आई अंडरस्टैंड कि ये जो अभी मैंने डिस्कशन किया आपको नहीं समझ में आया होगा मैम। जब आप डे 2 का रिकॉर्डिंग देखोगे, डे 3 का रिकॉर्डिंग देखोगे ना मैम, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टिल इफ यू फील दैट थिंग्स आर लेफ्ट ओवर इन योर माइंड, प्लीज बज मी मैम, ओके? हाँ, अभी एफआई का डेटा देख लो चलो। क्या है गाइस, किसी किसी को तो मार्केट देखना आता नहीं है ना अभी भी सही से, है कुछ लोग। सर आज का एनएसएस पे अपलोड नहीं किया डेटा 5 तारीख का। सॉरी गाइस, मैं अपने एक्वेंटिस को सुना रहा था, इट वाज नॉट फॉर यू गाइस। मैं अपने भाई को बोल रहा था गाइस, जो मेरे बाजू में खड़ा है अभी। ठीक है यार, 4 तारीख का ही अपडेटेड है, अभी तक अपडेटेड हुआ नहीं है गाइस। देखते हैं 8-9 बजे तक हो जाएगा नहीं अपडेट गाइस, डोंट वरी, 8-9 बजे तक हो जाएगा। मैं अपडेट कर दूंगा ना ग्रुप में, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग टेलीग्राम में। ठीक है एवरीवन, ओके ओके सर। गाइस मजा आया कि नहीं आया आज के ट्रेनिंग में, बताओ यार पहले। यस सर। यस सर, बिल्कुल मजा आया। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। देखो, अगर आप लोगों को इन एंड आउट अगर कुछ लगता है कि चीजें चेंज होनी चाहिए, प्लीज 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 मुझे आप लोग फीडबैक दो। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फिर चाहे वो फीडबैक अच्छा होगा बुरा होगा, आई एम ओके विद दैट। आई विल मेक श्योर दैट आई एम इम्प्लीमेंटिंग दैट, क्योंकि गाइस फायदा तो मेरा ही है उसमें। ठीक है, यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। मैत्री मैम, आई रिक्वेस्ट यू, आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। मैं आप लोग को मेरे ग्रुप का एक्सेस दे सकता हूँ, बट नॉट नाउ, ऑन सैटरडे। जो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला जहाँ पे हम लोग मैं ऐसे चार्ट्स वगैरह डिस्कस करके भेज देता हूँ, ये सारी चीजें, ये मैं आप लोगों को सैटरडे को दूंगा। क्योंकि जब तक आप लोगों की टर्मिनोलॉजीज ही क्लियर नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल रहा हूँ और आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा, तो फिर कुछ मतलब ही नहीं बनता है। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। ठीक है, एक बार अपस्टॉक से भी देख लेता हूँ गाइस, एफआईआर का डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं गाइस, इधर भी नहीं, अब यहाँ पे भी 4 तारीख तक का ही डेटा है अपने पास।
आज 5 तारीख है ना गाइस? यस सर। गूगल करते हैं ना गाइस, रुको ना। FII डेटा 5th मार्च। अरे यहाँ पे तो ये अपडेटेड दिखा रहा है मुझे। नहीं यहाँ पे भी नहीं, बाहर दिखा रहा है यार। यहाँ पे देखते हैं। डेडी 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 डेडी, नहीं यहाँ पे भी नहीं अपडेट हुआ है। कहीं पे तो हुआ रहेगा यार। ठीक है यार, नहीं है गाइस, जैसे ही अपडेट होगा ना आई अपडेट इन टेलीग्राम, तो दिक्कत मत लो यार आप लोग। वो इट इज माय लुकआउट। एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अगर कहीं है तो। FII लास्ट 30 डेज। एक मिनट दे दो मुझे। 6 मार्च नहीं, ये 2025 का है। एनीवेज गाइस, वो मैं करवा के दे देता हूँ आप लोग। ठीक है, एक बार जेमिनाई को पूछ लेते हैं ना। काइंडली हेल्प मी विथ FII and Yes. DII data of 5th March 2026। गाइस आ गया, 4,000 करोड़ की सेलिंग करके भागे भगोड़े लोग आज तो। कितना बेचा गया इन लोगों ने? 4,000 करोड़ आज। और ऊपर से अपना गिफ्ट निफ्टी पे भी फिलहाल नेगेटिव दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं कल डेंट देगा ये। ठीक है, देखते हैं हम लोग कल अभी। ओके गाइस एवरीवन, बाकी एनालिसिस में अपडेट कर दूंगा, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। समझ में आ गया ना गाइस, AI कितना हेल्पफुल है अपने यस लिए? Yes, sir. ठीक है, चलो गाइस, और कुछ किसी को पूछना है? रिकॉर्डिंग्स मैंने दे दी हैं, व्हाट्सएप के रिप्लाईज में दे दूंगा। मुझे आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू था, सो प्लीज शेयर दिस रिकॉर्डिंग एंड आई डोंट हैव योर नंबर। मैम हियर इज माय नंबर, देख लो आप। कहाँ गया यार भाई, आजा। No. ओके शीना, इज दैट ओके नाउ? यस परफेक्ट मैम। चलो गाइस, shall we end our day now please?